मंच पर उपस्थित धम्मचारी और सभी मेरे श्रद्धा संपन्न भाइयों और बहनों, तो उनका मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से जो बाबा साहब का जो जीवन और कार्य है, उसको लेकर उनके जीवन के जो विविध पहलू हैं, उस पर व्याख्यान की श्रृंखला चलाई जा रही है। बाबा साहब के जीवन के अनेक पहलू हैं, उसमें से कुछ चंद पहलू यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और आपने तमाम वक्ताओं को सुना है। पिछले कुछ हफ्तों से आप इस श्रृंखला में भाग लेते आए हैं और सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हमने भारत में महिलाओं के उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, इस विषय पर धम्मचारी मैथिनाथ को सुना था। उसके पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका, इस पर डॉक्टर चंदू मस्के, इन्हें आपने सुना था। उसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार और जाति आधारित भेदभाव पर उनके दृष्टिकोण, इस पर आपने धम्मचारी मणिधम्म को सुना था। उसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा के प्रति दृष्टि और इसका सामाजिक परिवर्तन में योगदान आपने मुझे सुना था। वैसे विषय बहुत बड़ा है, तो अल्प समय में जितना मुझसे बन पड़ता है वो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आधुनिक भारत में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की विरासत और प्रासंगिकता, इन सारे विषयों पर जो मैंने पहले बताए आपको, उसमें यदि देखें हम लोग संक्षिप्त में, तो विस्तार में वक्ताओं ने अपने वक्तव्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। आज 70-75 साल हो गए हैं। बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब को केवल दलितों का मसीहा कहा जाता है। धीरे धीरे वो जो मिथ है वो टूट रही है। लेकिन महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में उनको कभी उद्बोधित नहीं किया जाता है, संबोधित नहीं किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए, जिसमें उन्होंने कुछ प्रावधान किया था महिलाओं के लिए, जो सदियों से महिलाएं धर्म की चक्की में पीसते आ रही थी, उनको सबल बनाने के लिए, उनको बराबरी के स्तर पर लाने के लिए उन्होंने जो व्यवस्थाएं की थी उसमें हिंदू कोड बिल में, और उन्हें रिजिग्नेशन देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। इस बात को हम लोग जानते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क 1913, अमेरिका में 1913 में बाबा साहब के महिलाओं के बारे में जो उद्गार हैं वो बहुत ही प्रेरित करने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। तो हम लोग जान सकते हैं कि बाबा साहब के महिलाओं के बारे में या महिलाओं के उत्थान के बारे में या उनकी उन्नति के बारे में जो विचार हैं, उसकी जो सोच है उनकी कब से चल रही है। तो वो कहते हैं, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं। ये न्यूयॉर्क 1913 में न्यूयॉर्क अमेरिका में दिया गया उनका वक्तव्य है। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है। यह बात अपने मन पर अंकित कर
यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेजी से हो सकती है। ये बाबा साहब के 1913 में व्यक्त किए गए उद्गार हैं। बाबा साहब ने महिलाओं की सभा में एक बार बीच बीच में वो अपने महिलाओं के बारे में जो उनके प्रति जो सम्मान है, उनके प्रति जो उनका समानता का भाव व्यक्त करते हैं। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन मित्रों इसकी जो शुरुआत है 1913 में, जब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, तभी से महिलाओं के बारे में क्या विचार रखते थे उनके वक्तव्य से समझ में आता है। तो आपने महिलाओं के उत्थान को लेकर उनके जो पहले व्याख्यान में मैत्रीनाथ जी ने बताया होगा, ये सारी बातें सुनी होगी आपने। दूसरा, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। बाबा साहब पर हमेशा एक आरोप किया जाता है या एक टीका की जाती है, आलोचना की जाती है कि संविधान बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा। 2 साल 11 महीने 16 या 17 दिन, ऐसा कुछ कहा जाता है। संविधान समिति का जो गठन है वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ। उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी और आपको मालूम है कि 47 में देश स्वतंत्र हो गया। बहुत से दंगा फसाद हुए, खून खराबा हुआ और उस समय ये जो संविधान लेखन का जो काम है, इसमें बाधा नहीं पहुंची होगी ऐसा कहा नहीं जा सकता है। फिर भी अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये 2 साल 11 महीने 16 या 17 दिन ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 7,635 अमेंडमेंट प्रस्तुत किए गए, जिसमें 2,473 पर विचार किया गया। तो ये जो उन पर हमेशा जो विरोधी लोग हैं या जो धर्मांध लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं नुक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार ये सारे तथ्यों को अनदेखा करके वो इस प्रकार कहते हैं कि बाबा साहब ने काफ़ी लंबा समय लिया है। तो ये सारी बातें भी आपने संविधान के निर्माण प्रक्रिया में बाबा साहब की योगदान, इसमें आपने डॉक्टर चंदू मस्की जी को सुना होगा। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार और जाति आधारित भेदभाव पर उनके दृष्टिकोण। हम लोग सभी जानते हैं कि जो इस देश के नोबल लॉरेट हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने क्या कहा है बाबा साहब के बारे में, किसी को मालूम है? उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो बाबा साहब के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ये अर्थशास्त्र के मेरे पिता हैं। इस प्रकार के उद्बोधन से उन्होंने उनको संबोधित किया है। हम लोग ये भी जानते हैं कि बाबा साहब का भारत के जो आज हम लोग जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना में बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान है। उनकी जो थीसिस थी या बुक थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके आधार पर उसकी स्थापना हुई है। तो बाबा साहब के इस पहलू को भी, आर्थिक पहलू को भी जानबूझ करके नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी बातें लोगों के बीच में पहुंच रही है या लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में पिछले हफ्ते आप लोगों ने मुझे सुना होगा डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा के प्रति दृष्टि और इसका सामाजिक परिवर्तन में योगदान।
बाबा साहब कितना ज़्यादा महत्व देते थे, ये उनके वक्तव्यों से समझ में आता है। बाबा साहब ने 9 मार्च 1924 की बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो ब्रीद वाक्य था, जो कि आजकल हर जगह आपको सुनाई देता है, तो वो था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आजकल आप सभी को ये जो उनका जो वाक्य है, जो उन्होंने 9 मार्च 1924 को दिया था, ये आप अक्सर लोगों के मुंह से सुनते होंगे। और उनका एक प्रसिद्ध वाक्य शिक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब शिक्षा को अनन्य असाधारण महत्व देते थे। और हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षा के ऊपर महात्मा फुले जी ने क्या कहा है कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गए, वित्त गए, हाँ, वित्त बिना शूद्र, उनका पतन हुआ। और इतना एक अनर्थ जो है अविद्या ने किया। तो बाबा साहब उनको गुरु कहते हैं। तो बाबा साहब ने अनन्य असाधारण ऐसा शिक्षा को महत्व दिया है। तो मित्रों, आज का जो विषय है, आधुनिक भारत में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की विरासत और प्रासंगिकता। मुझे कहा गया था कि आप आधा घंटे में आप कीजिए। बाबा साहब के ऊपर अगर विश्वास, उनका जो कार्य है और उनके जो डिग्रियां और उन पर जो विशेषण लगाए जाते हैं, उन पर ही अगर बात की जाए तो आप 10-15 मिनट बोल सकते हैं। उनको किस किस प्रकार के विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रज्ञा सूर्य कहा जाता है, प्रकांड पंडित, महान शिक्षाविद, सामाजिक सुधार के प्रणेता, पुरुष महिला समानता के पैरोकार, धुरंधर राजनीतिज्ञ, वैश्विक धर्मों के मर्मज्ञ, करुणा के सागर, बोधिसत्व, महान अर्थशास्त्री, प्रखर पत्रकार, मानव वंशशास्त्र के ज्ञाता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा। जितनी भी उनको उपाधियां दी जाए उतनी कम है। बाबा साहब कभी कहते भी थे कि मैंने अपने जीवन में इतना काम किया है कि शायद ही किसी ने किया होगा। और इतनी विपरीत परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो उन्होंने काम किया है, वो सुनने के पश्चात मनुष्य आश्चर्य करने लग जाता है। अब बाबा साहब के जो विचार हैं, उनकी जो प्रासंगिकता है, आज के युग में, आधुनिक युग में, कल भी बनी हुई थी और आज भी बनी है और आगे भी बनी रहेगी। जब तक भारत में उत्पीड़न, गैर बराबरी, अत्याचार, शोषण, छुआछूत, भेदभाव बना हुआ है, तब तक बाबा साहब के विचार प्रासंगिक बने रहेंगे। क्या आज छुआछूत खत्म हो गया है? उत्पीड़न खत्म हो गया है? शोषण खत्म हो गया है? महिला और पुरुष के बीच में जो असमानता है वो खत्म हो गई है? बाबा साहब ने संविधान सौंपते समय जो उद्गार व्यक्त किए थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता हम लोगों को मिली हुई है, लेकिन देश में अभी भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी मौजूद है। और ये गैर बराबरी अगर ऐसी बनी रही तो जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, वही ये जो हमने बहुत ही मेहनत से जो संविधान बनाया है उसको नष्ट किए बिना रहेंगे नहीं। तो जब तक सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी बनी रहती समाज में, तब तक बाबा साहब के विचार और बाबा साहब की प्रासंगिकता इस समाज में बनी रहेगी। फिर चाहे दलित हों, कमज़ोर हों, महिलाएं हों, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, समाज के हाशिए पर जो लोग हैं, तब तक बाबा साहब के जो विचार हैं वो प्रासंगिक बने रहेंगे। जैसे 2500 वर्ष हो गए
आज भी बुद्ध के जो विचार हैं, भगवान बुद्ध के जो विचार हैं, वो प्रासंगिक बने हुए हैं। आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचने की ताकत रखते हैं। वैसे ही बाबा साहब एक युग दृष्टा हैं, और जो युग दृष्टा होता है वो अपने वर्तमान से 100 साल आगे देखता है। बाबा साहब ने जो उद्गार उस समय व्यक्त किए थे, मैंने पढ़ा था कहीं कि 1935-36 में मुंबई की जो काउंसिल थी उसमें उन्होंने जनसंख्या नियमन पर अपने उद्गार व्यक्त किए थे। उस समय उनकी हंसी उड़ाई गई, लेकिन देखते हैं कि आज भी वो एक बड़ी समस्या हमारे देश में बनी हुई है। तो बाबा साहब ने आज के 100 साल पहले भी जो बातें, 70-80 साल पहले जो बातें उन्होंने व्यक्त की है, उसकी जो प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। एक प्रसिद्ध कहावत इस संदर्भ में मुझे याद पड़ती है कि किसी ने कहा है, कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ कर्म से महान होते हैं, और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। बाबा साहब इस तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं। बाबा साहब की एक ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं कि आप कल्पना कीजिए कि जहां पर आपके लिए घृणा हो, तिरस्कार हो, उपहास हो, अवहेलना हो, जिन्हें मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं समझा जाता हो, पशु से भी कम महत्व दिया जाता हो, जिन्हें अपने सहपाठी लड़कों के साथ में बैठने की सुविधा ना हो, जिसे बिना पानी पिए घंटों बिताना पड़ता हो, और ये सब अवरोधों को पार करके महानता की उस ऊंचाई को छूना, इसका दुनिया में उदाहरण दिखाई देता है। जन्म से बहुत से महान लोग दिखाई देते हैं कि जिन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिली है। ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं मुंह में। सारा वातावरण आपके अनुकूल होता है, परिस्थितियां अनुकूल होती है, और परंपरा से कुछ बातें चली आती है, तो ऐसे वातावरण में पैदा होना और बड़ा हो जाना ये कोई बड़कपन की बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं कि जिन्होंने अपने कर्म के बल पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को दुनिया के बीच में प्रस्थापित किया है। इसका एक बेजोड़ उदाहरण अगर दिया जाए तो अब्राहम लिंकन दिखाई देते हैं कि जिन्होंने बहुत ही गरीबी की परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठाया और अमेरिका के राष्ट्रपति बने वो। लेकिन उनके हिस्से में घृणा, तिरस्कार, अवहेलना ये सब नहीं था। उसके पश्चात एक तीसरी कैटेगरी कि कुछ लोगों पर जबरदस्ती महानता थोप दी जाती है, और जो थोपी गई महानता है वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। जैसे खोटे सिक्के होते हैं, वो चमकते ज़्यादा हैं, खनखनाते हैं, लेकिन थोड़ी दिनों में चलन से बाहर हो जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं महात्मा बहुत से आते हैं और जाते हैं, थोड़ी धूल उड़ती है, लेकिन समाज के स्वास्थ्य पर उसका कोई असर नहीं होता है। कितने महापुरुष थे भारत में जिस समय आपका देश स्वतंत्र हुआ, कितने लोगों की जय जयकार की जाती थी, बड़े बड़े नारे लगाए जाते थे। जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे और 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब जुलूस निकाला जाता था,
तो उस समय सारे महापुरुषों का नाम लिया जाता था, बाबा साहब का नाम नदारद होता था। आज वो सब लोग कहाँ दिखाई देते हैं? आज उनको याद करने वाले लोग भी दिखाई देते हैं, ढूंढना पड़ता है आपको मोमबत्ती लेकर। तो ये जो थोपी हुई महानता है, या जो मीडिया जिसको महान बनाती है, वो ज्यादा समय तक नहीं चलती, मुखौटे की तरफ उतर जाती है। अभी बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता के बारे में मुझे कहने के लिए कहा गया है। एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है और इस पर कई व्याख्यान दिए जा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को अगर समेटना हो आपको, तो 3 शब्दों में समेटा जा सकता है। और उन्हीं के अपने उद्गार, उन्हीं के अपने शब्दों में मैं व्यक्त करना चाहूंगा। सन 1954 में बीबीसी को दिए एक अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मेरा तात्विक अधिष्ठान 3 शब्दों में अंतर्निहित है, और वे शब्द हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता। आगे वो ये कहते हैं, कोई यह गैर समझ न कर ले कि ये मैंने फ्रांस की राज्य क्रांति से लिया है, बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसे अपने गुरु बुद्ध से लिया है। मेरे तत्व ज्ञान की जड़ें राजनीति में नहीं बल्कि धर्म में है। और हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग राजनीति में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उनको। अगर राजनीति के केंद्र में अगर धर्म हो तो राजनीति भी आपकी सफल हो सकती है। अगर कोई सामाजिक आंदोलन है, शैक्षणिक आंदोलन है, उसके केंद्र में अगर धर्म हो तो आपका सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलन भी सफल हो सकता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अगर धर्म है, और धर्म जो बाबा साहब ने बताया है, आगे बाबा साहब उसकी व्याख्या करते हैं, अगर वो बातें उस धर्म में हो तो निश्चित रूप से उसको सफलता हासिल होना, उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। सफलता निश्चित है, 100% सफलता है, होगी। 54 के पहले बाबा साहब ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए 1950 में महाबोधि पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम मालूम है आप लोगों को? मई 1950 के महाबोधि पत्रिका के अंक में उन्होंने एक लेख लिखा था। बहुत ही प्रसिद्ध लेख है, किसी को मालूम है? बाबा साहब के बारे में पढ़ते नहीं आप लोग? आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ पाए तो आप भगवान बुद्ध और उसका धर्म पढ़िए, और बुद्धा इन द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। एक उन्होंने दुनिया के जो विश्व स्तरीय ऐसे प्रमुख धर्म हैं उनका उन्होंने उसमें विवेचन किया है। वो जो संस्थापक है उनका एक और साथ में उन्होंने बताया है कि मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए, विकास के लिए कौन कौन सी बातों की आवश्यकता है, और ये जो प्रस्तावित धर्म है उसमें से कौन उसको पूरा करता है। और बाद में वो कहते हैं कि इसको केवल एक ही धर्म पूरा करता है, और वो कहते हैं कि वो है बौद्ध धर्म। और फिर बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की बात करते हैं वो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा बाबा साहब का लेख था जिसको बाबा साहब ने उनके जो विचार हैं बाबा साहब के, चाहे बाबा साहब का कोई भी आंदोलन हो, उसको अगर आप ये जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता जो उन्होंने मूल मंत्र दिया हुआ है,
और जिसकी जड़ें उन्होंने धर्म बताया है उससे अगर हटकर करते हैं आप, तो बाबा साहब को आप समझ नहीं पाएंगे। बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि भले ही वो प्रखर विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, जितनी भी उपाधियां दी जाए उतनी कम थे, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। और ये जो संस्कार हैं, उनके दो पिता थे, उन्होंने बचपन से ही उन पर डाला हुआ था। उनके घर में ऐसा एक नियम बना हुआ था कि सवेरे और शाम को खाना खाने के पहले आपको कुछ कबीर के जो दोहे हैं, संतों के अभंग हैं, रामायण और महाभारत के जो प्रेरक प्रसंग है, उसका पारायण करना होता था, संध्यायन करना होता था। तो धर्म का क्या महत्व है बाबा साहब ने वो जानते थे। और इसीलिए अगर हम उसको अलग हटाकर अगर हम बाकी आंदोलन को देखते हैं तो मित्रों, इसीलिए हमको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है कि वो छोड़ दिया है हमने। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख है। बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया में बहुत से धर्म हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण धर्म हैं जिन्होंने दुनिया के बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर प्रभावित किया है, आकर्षित किया है। वो कहते हैं कि उसमें ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म है। आगे उनके संस्थापकों की बात करते हैं वो कि पहले उन्होंने उनके संस्थापकों का तुलनात्मक विवेचन किया है। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? कौन है? यीशु क्रिस्त, ईसा मसीह या यीशु क्रिस्त कहते हैं, जीसस क्राइस्ट। इस्लाम, इसका संस्थापक कौन है? मोहम्मद पैगंबर। और हिंदू, तथाकथित हिंदू, इसका कौन है? बाबा साहब ने उसमें उल्लेख किया है कृष्ण का। और चौथा बताते हैं बौद्ध धर्म, बुद्ध। कहते हैं 4 धर्म ऐसे हैं कि जिन्होंने दुनिया के बहुसंख्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, या इन चारों का प्रभाव लोगों पर आपको दिखाई देता है। फिर इसका प्रत्येक का वो तुलनात्मक विवेचन करते हैं। वो कहते हैं कि जो ईसा मसीह है वो कहता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और साथ में ये कहता है कि मैं अंतिम पुत्र हूं, इसके बाद दूसरा होने वाला नहीं। और अगर किसी को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसकी अनुमति के बिना जा नहीं सकता है। उनके अस्तित्व को उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा, उस पर अपना विश्वास रखना पड़ेगा, तभी हो जा सकता है। दूसरा, इस्लाम के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने जहां तक कहा है कि भाई मैं दूत हूं, अल्लाह का दूत हूं। उसको पैगंबर कहा गया है। वो कहते हैं कि जिस किसी को मुक्ति चाहिए, अल्लाह के राज्य में प्रवेश करना हो, तो उसे भी मोहम्मद पैगंबर को स्वीकार करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म की बात ही दूसरी है। कृष्ण ने कहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, ईश्वरों का ईश्वर हूं, मैं मुक्तिदाता हूं, जन्म देने वाला हूं, मारने वाला हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो इस प्रकार एक बात समझ में आती है
कि तीनों जो हैं वो मुक्तिदाता हैं, मुक्ति देने वाले हैं। आप जो मनुष्य हैं, आप निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं अपने जीवन के साथ में। आपकी जो मुक्ति है, आपका जो उद्धार है, इनके रहमो करम पर टिका हुआ है। ये अगर चाहेंगे, आपकी प्रार्थना से, आपकी मनोतियों से अगर वो खुश होंगे तो शायद आपकी मुक्ति संभव हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं होगी। लेकिन भगवान बुद्ध कुछ अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मार्गदाता हूं। मैं केवल रास्ता दिखाता हूं आपको, चलना आपको है। अगर आप चलते हैं तो आप मुक्त होंगे, जीवन आपका सुखी होगा। जिस किसी को सुख चाहिए, जिस किसी को मुक्त चाहिए, उसने चलने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध, उन्होंने अपने आप को मानव से ज्यादा बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भी एक मानव हूं, मैंने आप ही की तरह मां के उदर से जन्म लिया है और अपने मानवीय प्रयत्नों से मैंने मुक्ति प्राप्त की, जिसको निर्वाण कहा जाता है। अगर आप भी उसी मार्ग पर चलते हैं तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस प्रकार का अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपने धर्म में अपने लिए कोई विशेष स्थान नहीं बनाया। बाकी जो दूसरे धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने लिए अपना पक्का स्थान बनाकर रखा हुआ है। तो ये पहली बात बताई। उसके बाद में उन्होंने बताया, चूंकि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, अंतिम पुत्र हैं, मोहम्मद पैगंबर ईश्वर के दूत हैं, पैगंबर हैं, कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो भी ईश्वरीय है। उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते हैं आप उस पर, चाहे आपकी बुद्धि से मेल खाती हो नहीं खाती हो। उसमें बताया गया है कि आदमी ब्रह्मा के सिर से पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण है, तो आपको मानना पड़ेगा। भले आपकी बुद्धि में कोई प्रश्न उठता हो तो आप प्रश्न उठा नहीं सकते हैं। उसने कहा कि क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा। उसमें कहा गया है कि वैश्य कमर से पैदा हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा। जितने भी बायोलॉजिकल जीव शास्त्रीय जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ भले विचार हो, विज्ञान में आप पढ़ते कुछ हो लेकिन धर्म ग्रंथों में लिखा कुछ हो, आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए मैं आपको कहा है कि भैया आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, विवश हैं आप। भगवान बुद्ध दूसरी ओर कहते हैं कि मैंने जो कुछ बताया है, वो भिक्षुओं को चैलेंज करते हैं कि भिक्षुओं, जिस प्रकार कोई सोनार सोने की परीक्षा करता है, उस प्रकार मेरी शिक्षाओं का आपने परीक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार वो उसको अग्नि में डालता है, जलाता है, पिघलाता है, उसकी अशुद्धियां दूर करता है और फिर देखता है कि उसमें कितना खलीस या शुद्ध सोना है, तो उसी प्रकार आपको मेरी शिक्षाओं का परीक्षण करना है। तर्क और अनुभव की बुद्धि पर, विवेक की कसौटी पर उसको कसना है, और उसके बाद में अगर आपको अनुकूल लगता है तो उसको मान लेना है, उसको जीवन में उतारना है, और अगर नहीं लगता है तो उसको छोड़ देना है, भले ही वो बुद्ध के नाम से आया हो।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो तीसरे धर्म के संस्थापक और बुद्ध, इनकी जो भूमिका है, इनका जो स्थान है, बिल्कुल अलग है। और इसीलिए बौद्ध धर्म को मानवीय धर्म कहा गया है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मनुष्य को विकास के लिए 3-4 बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात बताते हैं शील, नैतिकता, चरित्र, सदाचार। क्योंकि मनुष्य की जो पाशविक शक्ति है, मनुष्य प्राणी कहा जाता है। अगर आपके पास में कोई वैल्यूज नहीं हो, मूल्य नहीं हो, संस्कार नहीं हो, कुछ अच्छी बातें नहीं हो, तो मनुष्य और प्राणी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आपकी और उनकी गतिविधियां एक जैसी होती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य को उसकी जो पाशविक शक्ति है, जो उसका एनिमल वाला पार्ट है, जो उसको प्राणी बनाता है, पशु बनाता है, उससे अगर उसको अलग करना हो, श्रेष्ठता की ओर ले जाना हो, तो शील की आवश्यकता है, सदाचरण की आवश्यकता है। बाद में कहते हैं दूसरी बात कि वो जो शिक्षाएं हैं वो विज्ञान के व्याख्या के अनुरूप होना चाहिए, कार्य कारण भाव पर आधारित होना चाहिए। नहीं तो वो जो धर्म है हंसी का पात्र बनेगा, लोग हाथ उड़ाएंगे उसका। तीसरा कहते हैं उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये जो मानवीय मूल्य है उसका समावेश होना चाहिए। और चौथी बात कहते हैं कि उसने गरीबी का उदात्तीकरण या ग्लोरिफिकेशन करने वाला नहीं होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि 4 बातें अगर है तो मनुष्य का गुणात्मक विकास हो सकता है। जो मनुष्य प्राणी की अवस्था में है उससे एक आदर्श पुरुष अस्तित्व में आ सकता है। फिर वो प्रश्न पूछते हैं आपसे कि ये चारों बातें आपको कौन से धर्मों में दिखाई देती है? क्या आपको ईसाई धर्मों में दिखाई देती है, इस्लाम धर्म में दिखाई देती है, हिंदू धर्म में दिखाई देती है? शायद 1-2 बातें हो सकती है, ऐसा कहते हैं वो। बाबा साहब कहते हैं कि चारों बातें केवल एक ही धर्म में दिखती है, दिखाई देती है, और वह है बुद्ध धर्म। बाबा साहब कहते हैं कि शील बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। समाज का अगर नियमन करना हो, समाज को अगर एकता के सूत्र में बांध कर रखना हो, तो कानून का बंधन जो होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। मनुष्य को नियमन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए शीलों की आवश्यकता होती, सदाचार की आवश्यकता होती। कुछ दिनों पहले मैं नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर था। भूटान गया था मैं, सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान। तो वहां पर जब मैं घूम रहा था तो मैं लोगों से पूछ रहा था, बात भी कर रहा था, जो मेरा ड्राइवर था उससे भी बात कर रहा था, लोगों से भी बात कर रहा था मैं। तो उन्होंने बताया कि वहां पर जो क्राइम है, अपराध है, वो 0% है। जगह जगह पर चौराहे थे, सिग्नल थे, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं था, और लोग बराबर वो जो नियम है उसका पालन कर रहे थे।
तो ये जो वैल्यू है ये कहां से आती है? आप यहां पर देखते हैं कि अगर पुलिस वाला खड़े हैं तो हम बड़े हम खड़े रहते हैं, सिग्नल फॉलो करते हैं, और कहीं अगर उसमें भी सुविधा हो, पुलिस वाला अगर इस तरफ हो और इस तरफ भागने की सुविधा हो तो उसको भी चकमा देकर भागने से हम लोग चूकते नहीं हैं। लेकिन ये सारी बातें वहां पर दिखाई नहीं मुझे। आज भी मैं जब वहां से कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वहां के संविधान में 70% जो जमीन है टोटल वो ग्रीनरी के लिए रखी गई है, पेड़ पौधों के लिए, और उन्होंने मेंटेन किया उसको। वहां पे राजा का लड़का और एक गरीब किसान का लड़का या मजदूर का लड़का एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसी शिक्षा है, स्वास्थ्य की एक जैसी सुविधा है। तो मैं सोच रहा था ये वैल्यूज कहां से आती है, मूल्य कहां से आता है? ये बौद्ध धर्म से आए हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो आधार है वो ईश्वर या भगवान या दैवी ताकत नहीं है, तो वो शील है, सदाचार है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो समाज कंटक होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उसका अगर नियमन करना हो तो पुलिस वाले या तो कुछ कानून आपका कारगर हो सकता है, लेकिन बहुसंख्य लोगों को कानून के माध्यम से आप उनका नियमन नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा धर्म होना चाहिए कि जो शीलों पर और सदाचार पर आधारित हो। उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं कि उसकी जो शिक्षाएं हैं वो कार्य कारण भाव पर आधारित होना चाहिए, विज्ञान के व्याख्या के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो हंसी का कारण बनेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रकार की बातों की उसमें जगह नहीं होना चाहिए, पाखंड, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस। आप लोग सभी भाग्यशाली, हम लोग भाग्यशाली हैं। हमें रोज सवेरे उठकर 10 बार बाबा साहब का स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने एक झटके में हमको बाहर निकाल दिया और आज हम विवेक और बुद्धि पर आधारित विचार करने में समर्थ हुए। गलत है उसको गलत देखना है, सही है उसको सही देखने का प्रयास करना है, और एक गरिमापूर्ण जीवन, मानवीय गरिमा के अनुकूल ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना है। कुछ सालों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहीं सर्वे किया था महाराष्ट्र के बौद्धों पर, और ऐसा देखा उसमें कि शिक्षा का सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर किसी समाज में दिखाई देता है, कम से कम समय में जिन्होंने तरक्की की है, तो केवल एक ही समाज दिखाई देता है, और वो बौद्ध समाज। केवल आपको रिजर्वेशन की सुविधा आपको ही नहीं मिली, आपके साथ में और भी बहुत से लोग थे, 1000 कुछ जातियां हैं एससी में, उनको भी मिली, लेकिन सभी ने उतनी तरक्की नहीं की। तो जो बाबा साहब के विचारों को जिन्होंने थोड़ा भी अपने जीवन में डालने का प्रयास किया, उसको अपनाने का प्रयास किया, जीवन का अपना हिस्सा बनाया, तो उनके जीवन में चमत्कार हो गया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा धर्म चाहिए कि जिसकी व्याख्या विज्ञान के अनुरूप होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता होना चाहिए उसमें। और ये जो बंधुता है, हम जो मैत्री पढ़ते हैं उसी को बंधुता कहा गया है। और चौथी बात, कितना बजे समय, कितना 5 मिनट है। गरीबी का उदात्तीकरण ग्लोरीफाई करने वाला नहीं होना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करने वाला नहीं होना चाहिए। बाद में बाबा साहब कहते हैं कि ये चारों की चारों बातें जो है केवल एक ही धर्म में दिखाई देती है, और बुद्ध धर्म में। और इसीलिए आज के इस युग में, आधुनिक युग में,
बुद्ध की प्रासंगिकता बनी हुई है। इतना ही नहीं तो दुनिया के अनेकों लोगों को अपनी ओर आज भी आकर्षित कर रही है। उसके बढ़ते हुए प्रभाव को आप भारत में देख सकते हैं, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को आप पश्चिमी देशों में देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान है, आज का जो युग है विज्ञान का है। अगर आप विज्ञान के साथ में नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आज चाइना आपसे आगे क्यों है? अभी मैं कल कोई वीडियो देख रहा था परसों, तो चाइना में जो टैक्सीज हैं उसमें आदमी की आवश्यकता नहीं है, अभी किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। बिना ड्राइवर के वो आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचाती है। जो भी आप गैजेट्स वगैरह सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, अधिकांश उसमें से चाइना से आती है। और आप अपना विज्ञान जो है वो वेदों में खोज रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उपहास का कारण बनेगा, और सही में उपहास का कारण बना हुआ है। लोग हंसते होंगे शायद। भारत कभी सोने की चिड़िया था ऐसा कहा जाता है, और वो सही बात है। जो भी भारत आने वाले लोग हैं उस जमाने में उन्होंने लिख के रखा है अपने यात्रा वृतांत में। हाँ? फिर भारत निर्धन कैसे हो गया? तो विज्ञान के अनुकूल नहीं होने की वजह से, पाखंड अंधविश्वास होने की वजह से आज ये भारत के भाग्य में दरिद्री, गरीबी, लाचारी ये आई हुई है। अगर जितने जल्दी हम उसमें से बाहर निकलते हैं उतना हमारे लिए, समाज के लिए और देश के लिए जरूरी होगा। मित्रों, कहने के लिए और कुछ है, मेरे पास आधा घंटा और कह सकता हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय का तकाजा है कि मैं अपने आप को यहीं पर समाप्त करूं। तो बाबा साहब के कोटेशन से मैं उसको समाप्त करना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना ये मानव सेवा है। और उसी में आगे बाबा साहब ने कहा है कि दुनिया में अगर शांति प्रस्तावित करनी हो तो उसका एकमात्र उपाय अर्थात बौद्ध धर्म है। और उसी के आगे फिर बाबा साहब ने इस वाक्य को दोहराया है। तो मित्रों, हमें तो एक अच्छा बौद्ध बनना है, आचरण करना है। हमारे में जो भी बेस्ट है, हमारे एक अच्छा वर्जन, संस्करण स्थापित करना है। हम में से एक अच्छा व्यक्ति आगे लाना है। और बाबा साहब कहते हैं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी ये जो विचार हैं, ये जो धर्म है, ये जो मूल्य हैं, पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो आप यकीन मानिए कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारत बौद्धमय करने का, वो समय दूर नहीं है, वो बहुत जल्दी हो सकता है। शायद हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाए, शायद हमारी अगली पीढ़ी देखेगी उसको, लेकिन वो केवल एक वाक्य नहीं है, वो हकीकत है। क्योंकि बाबा साहब को मैंने युग दृष्टा कहा है, और जो दृष्टा होता है वो अपने जीवन से आगे कई वर्षों बाद का देखने की उसमें ताकत होती है। और बाबा साहब ने अगर देखा है तो निश्चित रूप से वो यथार्थ में बदलने वाला है। लेकिन जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हमें एक अच्छा बौद्ध होने का प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान बुद्ध के ये अजर अमर विचारों को, कल्याणकारी विचारों को, परोपकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस सत्र में आप लोगों ने बहुत ही शांति और सद्भाव से मुझे सुना, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आप सभी लोगों के मंगल जीवन की कामना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम।